वेलकम टू टू टेल्स। आखिरी चिट्ठी का रहस्य। छोटे से कस्बे शांति नगर में 10 साल की एक बच्ची रहती थी, सिया। वह बहुत शांत, समझदार और मासूम थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अधूरापन सा दिखता था। उसके पापा कई साल पहले शहर काम करने गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। सिया को बस इतना ही पता था कि पापा दूर हैं और एक दिन जरूर लौटेंगे। हर महीने डाकिया उनके घर एक चिट्ठी लेकर आता था। चिट्ठी में बस कुछ ही शब्द होते। मेरी प्यारी सिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जल्दी मिलूंगा। सिया उन चिट्ठियों को अपने तकिए के नीचे रखकर सोती थी। उसे लगता था कि पापा भले दूर हों, लेकिन उसका ख्याल रखते हैं। माँ हर बार चिट्ठी पढ़कर मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन उनकी आंखों में हल्की नमी हमेशा छुपी रहती। समय बीतता गया, सिया बड़ी होती गई, लेकिन चिट्ठियां वैसी ही आती रहीं, छोटी, सीधी और इंतजार से भरी हुई। न फोन न मुलाकात, बस वही कुछ शब्द। एक दिन स्कूल में मेरे हीरो विषय पर निबंध लिखने को कहा गया। सभी बच्चों ने अपने पापा के बारे में लिखा, कैसे वे उन्हें घुमाने ले जाते हैं, खेलते हैं, गले लगाते हैं। सिया चुप बैठी रही। बहुत देर बाद उसने कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी, मेरे पापा मुझे हर महीने चिट्ठी भेजते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। उस दिन पहली बार सिया बहुत रोई। उस रात उसने तय किया कि अब वह इंतजार नहीं करेगी, सच जानकर रहेगी। जब माँ सो गईं, सिया चुपके से अलमारी से सारी पुरानी चिट्ठियां निकाल लाई। उसने ध्यान से देखा, हर चिट्ठी पर अलग अलग शहर का नाम लिखा था, लेकिन लिखावट एक जैसी थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। कुछ तो गलत था। अगले दिन वह सीधे डाकघर पहुंची। उसने पोस्टमास्टर अंकल से पूछा, ये चिट्ठियां कहां से आती हैं? पहले तो उन्होंने बात टालने की कोशिश की, लेकिन सिया की मासूम आंखें देखकर वे चुप हो गए। फिर धीरे से बोले, बेटा, ये चिट्ठियां तुम्हारे पापा नहीं भेजते। सिया का दिल जैसे थम गया। कांपती आवाज में उसने पूछा, तो कौन भेजता है? पोस्टमास्टर की आंखें भर आईं। तुम्हारी माँ। सिया को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। वह दौड़ते हुए घर पहुंची। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। घर पहुंचते ही उसने माँ से पूछा, आपने झूठ क्यों बोला? पापा कहाँ हैं? माँ कुछ पल चुप रहीं, फिर धीरे से जमीन पर बैठ गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, जब तुम बहुत छोटी थीं, तुम्हारे पापा हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। मुझे डर था कि अगर तुम्हें सच पता चला तो तुम्हारा बचपन टूट जाएगा। इसलिए मैंने हर महीने तुम्हें एक चिट्ठी दी, ताकि तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें बहुत प्यार करता है। सिया चुप खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, समझ थी। वह धीरे से माँ के पास आई और उन्हें कसकर गले लगा लिया। भर्राई आवाज में बोली, माँ, मुझे पापा की कमी थी, लेकिन आपने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। दोनों देर तक रोती रहीं, लेकिन इस बार दर्द नहीं, प्यार बह रहा था। अगले दिन सिया ने अपनी सारी पुरानी चिट्ठियां एक डिब्बे में रखीं और उस पर लिखा, माँ का प्यार जो कभी खत्म नहीं होता। अब जब भी डाकिया उनके घर आता, सिया मुस्कुराकर कहती, अब मुझे किसी चिट्ठी का इंतजार नहीं, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा प्यार मेरे पास ही है। सीख, मॉरल, सच्चा प्यार हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन हर पल महसूस होता है। माँ का प्यार दुनिया की सबसे गहरी और सबसे सच्ची ताकत है।